हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजीव चौरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई क्या करेंगे, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाई आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। क्या कहता है भाई, एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने से इस दृष्टिकोण को डैश में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऑप्शन ए औपचारिक सक्रियात्मक, ऑप्शन बी सेंसरी मोटर अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी भाई मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये जो चारों अवस्थाएं हैं भाई किसके द्वारा दी गई थी, जीन प्याजे के द्वारा दी गई थी। और ये क्या है भाई, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसका जो है काल क्या है, 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है भाई, वह शब्द क्या है। देखिए वह शब्द क्या है जिसका उपयोग प्याजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया था जिन्हें कोई देख नहीं सकता। ऑप्शन ए है भाई अदृश्य नकल, ऑप्शन बी है स्थानिक नकल, ऑप्शन सी है भाई दर्शनिक नकल, ऑप्शन डी है भाई मॉडल नकल। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, अदृश्य नकल। क्या है भाई, अदृश्य नकल वह है जिसका उपयोग प्याजे ने भाई शरीर के उन हिस्सों के लिए, है ना, उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया था जिन्हें देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो लीजिए भाई, चलिए ये क्या है भाई, इस यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे प्याजे के उपागम में जो संवेदीगामक अवस्था है ना, उसमें अदृश्य नकल, दृश्य नकल और वृत्तीय प्रतिक्रिया और असंगित नकल और वस्तु स्थायित्व जैसे गुणों का क्या होता है भाई, विकास होता है। यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई थर्ड क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है किस चीज़ से हुई है भाई, साइकी प्लस लोगस, यूनानी शब्दों के 2 शब्दों से, यूनानी भाषा के 2 शब्दों से, ऑप्शन बी 2 भाषाओं लोगस प्लस साइको से, और ऑप्शन सी जर्मन भाषा के शब्दों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, ए आएगा भाई साइकोलॉजी, है ना, किससे उत्पत्ति हुई है भाई, साइकी प्लस लोगस, यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। देखिए साइकी, साइकी का अर्थ क्या है भाई, मतलब पूरा क्या होता है, आत्मा का अध्ययन। क्या है भाई, साइकी, साइकी क्या होता है, आत्मा, और लोगस क्या होता है भाई, अध्ययन। तो इस प्रकार से इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। क्या हुआ भाई, आत्मा का अध्ययन। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, गर्भ धारण से लेके जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं। गौर फरमाइएगा, गर्भ धारण से लेके जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, प्रसव पूर्व कहते हैं, बचपन कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोर अवस्था, गर्भ धारण से जन्म तक की को क्या कहा जाता है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, प्रसव पूर्व। क्या कहेंगे भाई, प्रसव पूर्व कहेंगे। ठीक है, जो जन्म से भाई देखिए विकास की 3 भागों में बांटा गया है। एक और चीज ध्यान रखिए, जन्म पूर्व जो विकास की अवस्था है ना, उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भाई, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है भाई डिम अवस्था, दूसरी है भ्रूण अवस्था, तीसरी है भाई गर्भस्थ है शिशु की अवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों के तीनों आपको पता भी होने चाहिए भाई। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, समांतर खेल क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समांतर खेल क्या है, स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। समूह में खेलना है, छोटे समूह में, सहभागित्व है, रोल प्ले है, अलग अलग खेलना है। तो समांतर जो खेल है क्या है भाई, समांतर खेल एक ऐसा खेल है भाई जो अलग अलग खेलने के लिए क्या करता है भाई, संदर्भित करता है। ऑप्शन डी आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा, और यह एक ऐसा चरण है जिसमें बच्चे भाई नकल और संतत रूप से क्या है भाई, खेलते हैं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अलग अलग खेलना। नेक्स्ट है भाई, अभिप्रेरणा के लिए, किस चीज़ के लिए भाई, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है भाई, ऑप्शन ए है संवेग का, ऑप्शन बी है भाई आवश्यकता का, ऑप्शन सी है भावना का, ऑप्शन डी है प्रत्यक्षीकरण का। तो भाई अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस चीज़ का भाई, आवश्यकता शब्द का क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। नेक्स्ट है भाई, कौन सा संवेग, देखिए कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा। ऑप्शन ए है गर्व, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है उम्मीद, ऑप्शन डी है भाई बोरियत। तो भाई बोरियत, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जैसा कि नाम से ही है बोरियत। ठीक है, बोरियत जो संवेग है वो विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी आएगा। एट्थ क्वेश्चन है भाई, जब सीखी, देखिए जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन ए जटिल और व्यापक, ऑप्शन बी मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई, और ऑप्शन सी अव्यवस्थित और असंगठित, ऑप्शन डी उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न,
तो 8th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई हो तब वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 9th क्वेश्चन क्या कहता है भाई, बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ऑप्शन ए कहता है वर्तुलाकार एक रेखीय, ऑप्शन बी एक रेखीय वर्तुलाकार, ऑप्शन सी यांत्रिकतावादी संरचनावादी, ऑप्शन डी है भाई निर्देशात्मक और संरचनावादी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 9th का आंसर ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, ए आएगा। जो बच्चे हैं वर्ताकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, क्योंकि बच्चों में एक जैसी गति में सीखकर, है ना, सीधा चलकर अधिगम को प्राप्त नहीं करते, बल्कि बच्चे पढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को क्या करते हैं भाई, परिपक्व बनाते हैं और स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी को क्या बोला जाता है भाई, वर्तुलाकार। क्या बोला जाता है, वर्तुलाकार। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है भाई, अधिगम के नियम के तहत, किसके तहत भाई, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था भाई। बताइए जो अधिगम के नियम है भाई, पहली चीज तो मुख्य नियम कितने बताए थे और गौण नियम कितने बताए थे, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने भाई तत्परता का नियम क्या किया था, प्रतिपादित किया था, और इन्होंने ही मुख्य नियम और गौण नियम दिए थे अधिगम के। तो कमेंट करके बताइएगा भाई, इन्होंने भाई मुख्य कितने और गौण कितने दिए थे, कमेंट करके बताइए। देखते हैं भाई कौन बच्चा देगा। 11th क्वेश्चन है भाई, अल्बर्ट बंडूरा। क्या है भाई, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे डैश प्रक्रिया कहलाती है। तो कैसी प्रक्रिया कहलाती है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ठीक है, 11th का जो आंसर है ऑप्शन ए कहता है संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी कहता है प्रभावी, ऑप्शन सी सर्वनियम, ऑप्शन डी है भाई प्रेरणा। तो वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे क्या कहते हैं भाई, स्वनियमन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्वनियमन कहते हैं। ओके, चलिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ठीक है, कौन सा स्तर नहीं है। 3 स्तर बताए गए हैं भाई, शिक्षण के कितने स्तर बताए गए हैं, 3 बताए गए हैं। और देखिए ऑप्शन ए कहता है भाई विभेदीकरण स्तर, ऑप्शन बी स्मृति, और ऑप्शन सी है चिंतनशील, ऑप्शन डी है भाई समझ स्तर। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा, कौन सा नहीं है। नहीं को अब पूरा प्रॉपरली अंडरलाइन कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए, विभेदीकरण स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। बाकी सबसे पहले आएगा स्मृति, स्मृति के बाद समझ, समझ के बाद चिंतन। इस प्रकार से ये इनका है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है। तो बताइए भाई यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है भाई, गौर फरमाइएगा। क्या है भाई, F, ठीक है, IACS, ठीक है, इससे कौन संबंधित है। तो हर्बर्ट है, लिप्टिंग है, फ्लेंडर है, या फिर मॉरिसन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, इससे कौन संबंधित है। इससे संबंधित है भाई फ्लेंडर। कौन है भाई, फ्लेंडर। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, फ्लेंडर। कौन संबंधित है भाई, FIAC से मूल रूप से कौन संबंधित है, फ्लेंडर। ओके, जिन्होंने भाई सन है मतलब ये लगा लीजिए 1959 में, ठीक है, कक्षा के साप्ताहिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली क्या की थी, विकसित की थी, जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से करती थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है डाल्टन योजना, डाल्टन प्लान में नहीं है। क्या नहीं है भाई, ऑप्शन ए, स्वयं सीखना, समय सारणी, सहयोग और स्वतंत्रता। तो भाई बताइए डाल्टन विधि, ठीक है, क्या नहीं है, डाल्टन विधि। पहली चीज़ तो भाई चलिए भाई मैं ही बता देती हूँ, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, समय सारणी। क्या नहीं है भाई, समय सारणी नहीं है। तो देखिए डाल्टन जो विधि के प्रवर्तक हैं वो कौन है भाई, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। कौन है, हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है, आपको पता होना चाहिए तुरंत ये विधि किसके द्वारा दी गई है। क्या है, विकास का क्या है भाई, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पैर तक होता है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है, विकास पैर से सिर तक की ओर होता है, विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। तो भाई
इसका जो आंसर है क्या आएगा, शीर्षगामी का मतलब है कि जो विकास है वो सिर से पैर तक होता है, जिसे भाई सिफेलोकोडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफेलोकोडल भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, प्रॉपरली ध्यान रखना, पहले तो बच्चे का सिर बनता है, फिर अन्य भाग और बाद में पैर का विकास होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए नैदानिक नामीकरण का, ऑप्शन बी यथोचित समायोजन का, ऑप्शन सी है भाई बच्चों का पृथकीकरण, ऑप्शन डी प्रति सप्ताह कक्षा क्या है लोकाचार। तो भाई इसमें बात हो रही है इनमें से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए भाई, तो किसका प्रयोग करना चाहिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी यथोचित समायोजन। क्या करना चाहिए भाई, यथोचित समायोजन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई 17, कौन सी विकृति अधिगम असमता का एक प्रकार है। ध्यान दीजिए भाई, अधिगम असमता क्या है, असमता का एक प्रकार है। ऑप्शन ए क्या है भाई, क्रेटिनिज्म, ADHD और डिसलेक्सिया और संवनलीनता। तो यहाँ पे क्या पूछा है भाई आपसे, अधिगम अक्षमता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डिसलेक्सिया आएगा। क्या आएगा भाई, डिसलेक्सिया जो भी करती है वो अधिगम अक्षमता का क्या है भाई, एक प्रकार है। ठीक है, चलिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई। 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण शोधन निर्गत हुआ, कब हुआ भाई, 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1914 में। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण संशोधन निर्गत हुआ, कब हुआ था भाई, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा 1911 में। कब हुआ था भाई, 1911 में। ध्यान दीजिए, जो अल्फ्रेड बिने हैं और साइमन है, दो व्यक्तियों ने मिलकर प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, जिसे भाई 1905 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। इसमें स्टार्टिंग में कुल कितने परसेंट थे, 30% थे। कितने परसेंट थे भाई, गौर फरमाइएगा, स्टार्टिंग में इसमें कितने परसेंट थे, 30% थे। लेकिन बिने और साइमन ने इस परीक्षण में सुधार करके 1908 में, कब भाई 1908 में, इसे नवीन तरीके से क्या किया भाई, प्रस्तुत किया, या क्या किया भाई, संशोधन किया। और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी भाई, 59 कर दी। कितनी कर दी, 59। और ये 3 से कितने भाई, 13 वर्ष के लिए। ठीक है, और सन 1911 में बिने साइमन परीक्षण को दोबारा से क्या किया गया भाई, परिमार्जित किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इस प्रकार से मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट है भाई, एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी प्रकृति और मिजाज, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी है भाई लगन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए प्रकृति या मिजाज, ठीक है, पद का प्रयोग किया जाता है। यह व्यक्ति के भाई स्वभाव, आचरण और सोच को क्या करता है भाई, प्रभावित करता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है भाई, सकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता है कौन है, क्या है, विलियमसन है, या फिर थोरन है, या फिर रोजर्स है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, थोरन। क्या है भाई, ध्यान दीजिए, सकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता FC थोरन है। ओके, और ये ध्यान रखिएगा भाई, इस प्रकार के जो परामर्श में जो परामर्शदाता होता है, न तो अधिक सक्रिय होता है, न ही अधिक निष्क्रिय होता है। ये इसकी खासियत है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, 21 क्वेश्चन है भाई, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बात हो रही है संज्ञानात्मक विकास की, ना कि सामाजिक की। ओके, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा, ध्यान से पढ़ा करो। ऑप्शन ए कहता है खेल के मैदान में, ऑप्शन बी कहता है विद्यालय और कक्षा में, ऑप्शन सी ऑडिटोरियम में, ऑप्शन डी गृह में। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, बी आएगा, विद्यालय और कक्षा में। किसमें भाई, विद्यालय और कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है एक अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन डी भाई विद्यालय। तो भाई बाल मनोविज्ञानिक का मुख्य केंद्र क्या है भाई, बालक है, बालक। इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा। प्याजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। प्याजे मुख्य रूप से भाई बताइए किसके अध्ययन के लिए, भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, या फिर सामाजिक विकास के लिए। तो भाई प्याजे से ना 1 या 2 3 क्वेश्चन तो पक्का आते ही आते हैं, और एक विकास टॉपिक से आते हैं, और नहीं वाले जरूर आते हैं। बट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, संज्ञानात्मक विकास आएगा। क्या आएगा भाई, संज्ञानात्मक विकास। 23 का क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट 24 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, गौर फरमाइएगा।
बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल हैं, थॉर्नडाइक हैं, वर्नर हैं या स्किनर हैं? तो जो बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय भाई कौन है? आरबी कैटल। कौन है भाई? आरबी कैटल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, आरबी कैटल। कैटल के अनुसार है ना, बुद्धि के भाई दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, एक तो तरल बुद्धि, एक ठोस बुद्धि। ओके, और जो तरल बुद्धि है वो तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं के हल करने की योग्यता के रूप में, और ठोस बुद्धि को भाई शिक्षा और परीक्षण और अनुभव आधारित योग्यता के रूप में क्या किया गया भाई? परिकल्पित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन अधिगम है, ये किसने कहा भाई? एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का भी आता है, तो लीजिए भाई उसी के पैटर्न पे बनाया गया है। वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर और क्रो एंड क्रो। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, गिलफोर्ड। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गिलफोर्ड के अनुसार देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अगर हम बात करें वुडवर्थ, इन्होंने क्या कहा था भाई? जो नवीन ज्ञान है और जो नवीन प्रतिक्रियाएं हैं उसको अर्जन करने की प्रक्रिया को अधिगम की क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो का भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं भाई? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो अर्जन है वो क्या है भाई? अधिगम है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, यदि देखिए, यदि दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतन का केंद्रीकरण अवधान है तो यह कथन किसका है भाई? बताइए। यह किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है तो यह कथन किसका है भाई? बताइएगा। मन का है, रोज का है ना, मैकडुलन का है या फिर किसका है भाई? डवलिन का है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। ये किसका है भाई? डवलिन का है। गौर फरमाइएगा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या है भाई? अवधान। अवधान बोले तो ध्यान है। ठीक है भाई, लीजिए भाई इस प्रकार से। और जो मन मौत से हैं, इन्होंने क्या कहा था भाई? अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, उत्सुकता परीक्षण इनमें से किसका घटक है? उत्सुकता सृजनात्मकता का, अभिप्रेरणा का, रुचि का या फिर बुद्धि का? तो भाई किस चीज का है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, सृजनात्मकता का। किसका भाई? सृजनात्मकता का, उत्सुकता। ठीक है, उत्सुकता। लीजिए भाई नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, स्मृति सीखी हुई वस्तु का क्या है? सीधा उपयोग है। गौर फरमाइएगा, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? मैकडुलन, वुडवर्थ, रोस या फिर ड्रेवर का? तो ये किसका भाई? वुडवर्थ का है। किसका है भाई? वुडवर्थ का है। लीजिए भाई, सीखने में पलायन आधारित है, किस चीज पर है भाई? ऑप्शन ए सकारात्मक पुनर्बलन पर, ऑप्शन बी नकारात्मक पर, ऑप्शन सी विलंबित पुनर्बलन पर, ऑप्शन डी पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में जो पलायन है वो आधारित है किस चीज पर भाई? नकारात्मक। ऑप्शन बी आएगा भाई, नकारात्मक नेगेटिव पुनर्बलन पर। ठीक है, 30 क्वेश्चन है भाई, जो संबंध स्किनर का चूहों से है, थांडाई का बिल्लियों से है, वही संबंध कोल्लर का किस चीज से है भाई? बंदर से है, कुत्तों से है, मुर्गियों से है, वन मानुष से है। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, किस चीज से है भाई? वन मानुषों से है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? डी आएगा। ओके, और ये और बताइएगा भाई, कोलर का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का क्या नाम है? आपका ये क्वेश्चन है भाई आपके लिए होमवर्क, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई कोलर के सिद्धांत को है ना क्या कहा जाता है। लीजिए भाई, इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 कंप्लीट होता है और ये है भाई उसके सोल्यूशन। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो भाई कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस सेशन में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए भाई? सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।